हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर की मलाई से मक्खन और 100% एकदम शुद्ध, खुशबूदार और दानेदार घी बनाने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका। संगीताज लाइफस्टाइल कॉर्नर में आपका स्वागत है। चलो बनाते हैं मलाई से मक्खन और मक्खन से घी। घर पर रोज दूध आता है और जो मलाई आ जाती है उसको हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। ये 7-8 दिन की मलाई है। इसको अब हम मीडियम गैस पर गर्म कर लेंगे। जिस तरह से दही जमाते हैं उस तरह से इसको जमा देंगे। इसको उंगली डालकर देख लेंगे। मलाई इतनी गर्म होनी चाहिए कि उसमें उंगली जले ना। और हम इसमें थोड़ी ज़्यादा दही डालेंगे। मलाई जमाने के लिए ज़्यादा दही लगती है, तो इसमें 2-3 चम्मच दही डालकर इसको ढककर गरम जगह पर रख देंगे। मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी और इसको जमने में 7 से 8 घंटे लगेंगे। 10 से 12 घंटे भी रख सकते हैं। ये उसके बाद मैंने जमने के बाद फ्रिज में रख दी थी ओवरनाइट के लिए। और इसको अब मैं मक्खन बनाऊंगी। मैं मिक्सी में मक्खन बनाऊंगी। इसमें मैंने ताज़ा पानी डाल दिया है। ये ओवरनाइट फ्रिज में रखी थी तो ये मलाई जम गई है। जमने के बाद फ्रिज में भी ठंडी हो गई है। और अब इसको ताज़ा पानी डाल के हम मक्खन बना लेंगे। बहुत इजीली मक्खन बन जाता है ताज़े पानी से। और ये बन गया है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी मलाई लेंगे और उसका मक्खन भी निकाल लेंगे। और इस तरह से मक्खन भी ज़्यादा निकलता है। देखो कितना मक्खन निकल रहा है। और इस तरह से हम सारी मलाई, जमी हुई मलाई को बिलोकर मक्खन निकाल लेंगे। अब इस मक्खन को, मट्ठे को अलग छोड़ देंगे और मक्खन को दूसरे बर्तन में कर लेंगे। और उसको चमचे की सहायता से दबाते हुए सारा मट्ठा निकाल देंगे। मक्खन मक्खन रख लेंगे। इससे घी बनने में आसानी रहेगी। अब हम मीडियम गैस पर अपना भगोना रखकर उसको गरम करेंगे, उबालेंगे और चमचे से चलाते हुए मक्खन बनाएंगे। मक्खन को जब हम गैस पर गरम करते हैं पहले वह बाहर निकलता है और बहुत जल्दी से बाहर निकलता है। अगर मक्खन बाहर आए तो गैस को धीमी कर दें और लगातार चलाते हुए इसे उबालें। फिर मीडियम कर लें और इस तरह से मक्खन को उबालें। मलाई को जमाकर मक्खन निकालकर घी बनाना ही परफेक्ट और सही तरीका है। इस तरह से जब हम मक्खन निकालते हैं तो मक्खन का टेस्ट भी अलग होता है। हल्की सी खटास वाला मक्खन खाने में टेस्टी लगता है। मलाई से जब हम डायरेक्ट घी निकालते हैं वो घी तो बन जाता है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होता है। ये घी टेस्टी और दानेदार बनता है। इस तरह से हम देखो, ये मक्खन बाहर आ रहा है। इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसको घी बनाएंगे। और ऐसे ध्यान रखेंगे अगर बाहर आ रहा है तो गैस कम करके इसको फिर चलाएंगे। और थोड़ी देर में ये उफान, जो उबाल है, ये दब जाएगा और मक्खन नीचे आराम से उबलेगा। थोड़ी देर में ये दबने वाला है। इस तरह से घी बनाएं। पेशेंस के साथ लगातार चलाते रहें। इससे घी नीचे लगेगा भी नहीं। नीचे घी लगने से घी में स्मेल हो जाती है। लगातार चलाते हुए इसे, अब इसमें उबाल आना कम हो गया है और देखो ये बीच में से दबने लगा है। ये इसकी सेकंड स्टेज है। और इस तरह से ये अब नीचे नीचे उबलेगा। फिर भी हम इसे लगातार चलाते हुए उबालेंगे। देखो ये दब गया है, अब नीचे नीचे उबल रहा है। इसमें उबाल आ रहा है, बुलबुले आ रहे हैं और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अभी थोड़ी देर में घी अलग हो जाएगा। देखो ये घी बाहर आने लगा है इससे, मक्खन से। और इसको फिर भी हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि हमारे घी में जलने की स्मेल ना हो। और इसे लगातार चलाते हुए बनाएंगे। और इस घी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है।
ये बहुत अच्छा दानेदार बनकर तैयार होता है। इसे जब रोटी के साथ खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगता है। घर के घी की बात ही अलग होती है। देखो घी अलग हो गया है। देखो हमारा घी बिल्कुल अलग होने लगा है, बस बनने वाला है। 2-3 मिनट बाद हम इसे बंद कर देंगे। अब इसको हम छान लेंगे। ये हमारा घी बनकर तैयार हो गया। ये मेरा पहला घी है, उसी के अंदर मैं ये घी छान लूंगी। मैंने छलनी रख दी है डिब्बे पर और अब इसको मैं छान लूंगी। इस पर जो वाइट वाइट पार्ट्स होगा उसको हम चम्मच से अलग निकाल लेंगे। इसमें सिर्फ साफ घी डालना है। ये घी स्टोरेज के लिए है, तो इसलिए हम इसे साफ घी निकालेंगे। जो थोड़ा सा मक्खन रह जाता है उसको हम डेली के मक्खन घी में डाल देंगे और उसे खा लेंगे। और इस तरह से घी बनाकर जब हम रखते हैं तो ये 6 महीने साल भर तक भी रखा रहता है और खराब नहीं होता है। ये मक्खन से घी बनाने का, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाना, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। और इस वाइट वाले पार्ट को हम अलग निकाल लेंगे, इसे यूज कर लेंगे। आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय। जय श्री राम।